हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब 28 जनवरी को बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। और उसके बाद है, उत्तराखंड के किस सुरंग में मजदूर फंसे हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क यारा सुरंग। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, सतलज नदी में मिला टेंटेलम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ धातु। उसके बाद शिलालेख का अध्ययन पुरालेख कहलाते हैं। और उसके बाद 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। उसके बाद युग्मनज में एक्स क्रोमोसोम पिता में वंशानुगत है तो क्या होगा? तो पिता का एक्स क्रोमोसोम जब मिलता है तो लड़की होता है और वाई क्रोमोसोम जो मिलता है तो लड़का होता है। और उसके बाद ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1986 ईस्वी। यानी प्रश्न था, ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किए गए? तो 1986 ईस्वी में। और उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। और ईस्वी 1906 ईस्वी में। अमित्र घात के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बिंदुसार हो जाएगा। और उसके बाद डिजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होते हैं? तो भारत और यूएई के बीच हो जाएगा। उसके बाद एदी डी कैंप में नियुक्त होने वाली पहली महिला तो मनीषा पांडे हो जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाते हैं। और ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई 9289 किलोमीटर। और उसका मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? तो राजीव कुमार। उसके बाद PSLV C58 के द्वारा किस उपग्रह को भेजे गए थे? तो इसका सही आंसर एक्सपोसेट हो जाएगा। और उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेश के द्वारा दास प्रथा का अंत 1848 ईस्वी में हुए थे। और उसके बाद मध्यकाल में चर्च कृषकों से उसके उत्पादन का 10वां भाग कर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीर्थ। और उसके बाद बालाघाट कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर। और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। और उसके बाद राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम 3 राज्य के नाम पूछे गए थे तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु हो जाएंगे। और उसके बाद कानून में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है। और उसके बाद लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में। और उसके बाद बैमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? तो राइक स्टेग हो जाएगा। उसके बाद खेतरी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। और उसका 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष तो अरविंद पनगडिया हो जाएंगे। और उसके बाद साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगा। और उसके बाद 1840 ईस्वी के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग था? तो कपास उद्योग। और उसके बाद मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल कहाँ खोला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन स्थित ऑफिस में। और उसका नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए थे? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद WTO का पूरा नाम गेट का, यानी इसका मतलब गेट का फुल फॉर्म पुराना नाम, WTO का पुराना नाम गेट। और गेट का फुल फॉर्म पूछा गया था तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। और उसके बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किस संधि के तहत मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। और उसके बाद वस्तु की गिफिन क्या होती है? तो गिफिन वस्तुएं एक कम आय एक गैर लग्जरी उत्पाद है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रश्न था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया? तो चोरी चोरा कांड के कारण। और उसके बाद 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड वाला घटना घटे थे और उससे नाखुश होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। और उसके बाद
तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 ईस्वी को तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। और उसके बाद वेस्टर्न लेन पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना मारू। उसके बाद है बम्बू ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो मेघालय में। गंगा की सहायक नदी? तो यमुना हो जाएगा। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजरात सुरक्षा कवच। और उसके बाद कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है और इनमें से कौन सा धातु संक्रमण धातु है? तो लोहा हो जाएगा। और मोनाजाइट में किसकी मात्रा होती है? थोरियम की मात्रा होती है। और उसके बाद समावयवी युग में से एक प्रश्न था, तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद भारत लोकतंत्र की जननी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर। और उसके बाद काला पानी विवाद नेपाल और भारत देश के बीच है। और उसके बाद मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, तो इसका सही आंसर स्टील हो जाएगा। और उसके बाद G20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया? तो भारत ने। और उसके बाद बेलालीडा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद गरीबी रेखा के आकलन में कौन सा विधि? तो आय और उपभोग विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। और इसमें गरीबी रेखा के आकलन में कौन सा विधि? तो इसमें अलग अलग विधि के नाम लिखे गए थे, एक साथ आय और उपभोग विधि नहीं दिए गए थे। और उसका किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके निर्देशित फिल्म है? तो विकास खन्ना हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद BRO की स्थापना तो 1960 ईस्वी हो जाएगा। और उसके बाद धेनु और सुरभि किसकी नस्ल है? तो गाय का हो जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और उसके बाद ही वाज जेलस डैश हर सक्सेस, यहाँ पर अधूरे लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सक्सेस। तो ही वाज जेलस ऑफ हर सक्सेस हो जाएगा। भारत में पहले आए थे, तो प्रश्न इस टाइप का था, भारत में पहले आने वाले विदेशी, तो मेगास्थनीज हो जाए। और उसके बाद प्रांकुर और मूलांकुर बीज के भाग होती है, यानी कि बीज के भाग है तो सॉरी इस प्रकार के प्रश्न थे, प्रांकुर और मूलांकुर किसके भाग है? तो बीज के भाग हो जाएंगे। और उसके बाद सूचकांक प्रदाताओं के नियामक ढांचा तो सेबी के द्वारा जारी किए जाते हैं। और उसके बाद अनिम्नीकरणीय पदार्थ, इनमें से कौन सा युग्म अनिम्नीकरणीय पदार्थ को दर्शाते हैं? तो जिसमें प्लास्टिक वाला आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद रेड अरोरा कहाँ मिला है? तो लद्दाख के वेधशाला में। और उसके बाद HDI में किसे नहीं शामिल किया जाता है? तो लिंगानुपात वाला एक ऑप्शन था, तो लिंगानुपात सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद 360 डिग्री मूल्यांकन किसने लॉन्च किया? तो भारतीय नौसेना। और उसके बाद व्यापार संतुलन घाटा कब होता है? तो जब निर्यात से आयात ज्यादा होता है तो व्यापार संतुलन घाटा होता है। उसके बाद अमाशय में HCl का स्रावित होती है। इससे प्रश्न था, पानी के बाल्टी के अंदर सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है तो प्रकाश के अपवर्तन घटना के कारण, यहाँ से प्रश्न था। विनिर्माण उद्योग किससे संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र से। हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। और उसके बाद किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। और उसका टिस्को कौन सी कंपनी है? तो टिस्को एक निजी कंपनी है। और उसका ऊर्ध्वपातन से प्रश्न था, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई ठोस बिना दर में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद जी आकाश का संबंध तो शतरंज से है। और उसके बाद मानव नेत्र का व्यास पूछा था, तो 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद सात्विक साईराज रेड्डी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इसमें स्पीड पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 565 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हंगुल क्या है? तो एक हिरन है। और उसके बाद CIO को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला? तो शांता ठोटम, इस प्रकार का प्रश्न था, तो इसका आंसर शांता ठोटम हो जाएगा। और उसके बाद एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर का परिसंचरण किसमें होता है? तो फिश में हो जाएगा। और उसके बाद चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो इससे एक प्रश्न था।
और उसके बाद आवर्ती गुण नहीं है, यानी कि पीरियोडिक टेबल से प्रश्न था तो आवर्ती गुण नहीं है तो घनत्व हो जाएगा इसका सही आंसर। और गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किसे दिए गए थे, यानी प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किसे दिए गए थे, इस टाइप का प्रश्न था तो रवीश कुमार हो जाएगा। और बामाको किसकी राजधानी है, तो माली की राजधानी है। और उसके बाद रूस की क्रांति और मिलाने वाला प्रश्न था तो रूस की क्रांति मार्च 1917 ईस्वी में। और उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण 1979 से 89 ईस्वी के बीच हुआ था। बर्लिन की दीवार गिरा था 9 नवंबर 1989 ईस्वी। और सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में। तो अरेंज करने वाला प्रश्न था। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है तो वैसे मैनेजमेंट हो जाएगा। और उसके बाद कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो रात 9 बजे के बाद रेडियो को बजाना। तो मेरे ख्याल से आंसर यह होना चाहिए, रात 9 बजे के बाद रेडियो को बजाना। और उसके बाद लोकतांत्रिक संविधान को फिर से पढ़ लेते। लोकतांत्रिक संविधान का विशेषता नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के प्रमुख का नाम। और उसके बाद भारत के विभाजन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान साथ नहीं था। तो जब भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत से पाकिस्तान अलग हुए थे तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान भी शामिल थे। और 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश बन जाता है। और उसके बाद संतुलित अभिक्रिया से एक प्रश्न था जो बहुत इजी था। और उसके बाद उगादी त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। और उसके बाद सौर ऊर्जा बल्ब बनाने हेतु तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और उसके बाद नारीवादी होगा यहाँ पर, नारीवादी, जातिवादी, और उसके बाद धर्मनिरपेक्षतावादी। तो अनेक शब्दों का एक शब्द टाइप में कुछ सेंटेंस था तो बहुत इजी था। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है बहुमत दल का नेता। और उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी से एक प्रश्न था। और उसके बाद मैथ से एक प्रश्न था, शेयर एंड लाभांश से। और उसके बाद पोचमपाद बांध किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर, यहाँ से एक प्रश्न था। और